नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाल का दीवाना में। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है। इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने न दें और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक जरूर सुनें, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं, जो इन सावधानियों को रखकर अपने जीवन को सफल बना सकते हो और भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले आशीर्वाद पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ अब तुम्हारे पर मेहरबान हो चुके हैं, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन में खुशखबरी का प्रसाद होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत चीजें देखी है। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए अभी टाइप करें 999। मेरे प्यारे बच्चे, यदि महादेव जी आपसे प्रसन्न हुए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर हमेशा तुम्हें अच्छे राह की ओर लेकर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज छोटा समस्या है, उससे तुम कभी न घबराएं। एक दिन ऐसा समय आएगा, तुम्हें वहां हर चीज में तुम्हें प्राप्त करूंगा, लेकिन मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे मार्ग पर चलोगे, कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हें सही राह दिखाने के लिए ही आया हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आशीर्वाद के जन का कल्याण हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम तो बहुत दयालु स्वाभिमान के हो, तुम्हें बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा हो जाता है और इसी बात का बहुत लोग आपका फायदा उठा रहे थे, लेकिन आज से आप ऐसा नहीं करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मन है तुम्हें ऐसी चीजों से रूबरू करा लूंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा, ताकि तुम अच्छे और बुरे व्यक्ति की पहचान कर सको। कौन सा मनुष्य का सबसे पहले कदम रखना चाहिए, किसको परखना चाहिए, वह मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इसे पूरा ध्यान से जरूर सुनें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण संदेश जीवन में पहली बार मिलते हैं। आपको आज और कोई ऐसा नहीं बता सकता है, और इस बार मौका हाथ से चले जाएं, तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज मेरे बच्चे, इस मौके को हाथ से जाने मत दे। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वह व्यक्ति बहुत ही शातिर है, जिससे तुमने एक वक्त में बहुत प्रेम किया था। आज महादेव जी तुमसे उसके बारे में एक सच्चाई बताने जा रहे हैं। यह संदेश रूपी वीडियो के माध्यम से वह व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वह व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वह व्यक्ति अभी भी मानता है कि तुम्हें छोड़नी, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी, और वह व्यक्ति यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए मन अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किया। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे प्यारे बच्चे, उसे लगता है कि तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हैं, इसलिए वह व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बना पा रहा है। यदि तुम उसकी सच्चाई जान जाओगे, तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन वह तुम्हें सच्चाई नहीं बता पा रहा है।
यह सोचकर कि तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है। और वह रोता इस वजह से है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के हैं हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था। तुम्हारी पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था, इसीलिए वह आपको कुछ नहीं बता पा रहा। मेरे प्यारे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रही है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपना ली, लेकिन कहीं तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत हो, इसलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बताता रहा है। वह रो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा यह संदेश को लाइक करना, मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 999 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे प्यारे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वह चाहता है तुम्हें अपना ले, लेकिन वह तुम्हें नहीं अपनाता। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाता है, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहता है, इसलिए वह खुद दर्द में जी रहा है और आपको नहीं बता रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, और वह हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, सिवाय उसके परिवार के। उसके परिवार उसके लिए जोर निर्णय ले हैं। अभी वह उसके अनुसार चलता है। वह खुद कोई निर्णय नहीं ले पाता है, और वह कभी कभी उन लोगों के बारे में सोचता रहा है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़वाने में मदद किया था, इसलिए वह अभी भी तुम्हारे लिए रोता है। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। यह बात भी उसे चैन से सोने नहीं देता है। मेरे प्यारे बच्चे, और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह किस मन से तुम्हारे पास आएगा? बस इसी बात का उसको पछतावा है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उसे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यह उसका सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, लेकिन वह व्यक्ति किसी और का हाथ थाम लिया, इसलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यह अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं, जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझकर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वह बिल्कुल ही सोच समझकर नहीं लिया था, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उस व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने सारी सपने देखे थे,
उसको लेकर, किंतु वह तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक खटपट सोचना था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह छिपाने की कोशिश किया है। तुम पर ही झूठा आरोप लगाया है। उसने तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उस व्यक्ति का होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे किसी और के कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम तुमसे करता है तो हमारे लिए उसके दिल में जो जगह है वह कोई और नहीं भर सकता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह सब कुछ छोड़ छोड़कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसाकर बाकी सारी जिंदगी सुख और संगत में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ रहा है। तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया है उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करोगे, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया, या फिर जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दरिया भर जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आता है। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। बहुत सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा। और यह बात उसे अच्छे से पता है, इसलिए पहले से वह उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहता जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ। इसलिए वह पहले व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ता की शुरुआत करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तो भारी कमी खलती नहीं है, इतनी बुरी तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुका है। अब पहले तो बहुत सारी परिस्थितियों से बाहर निकलेगा, बाद में तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप में देखोगी। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की कीड़ा दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहे। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुमसे बताना तो चाहता है, और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी है, मेरे प्यारे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाले होगा। और धीरे धीरे तुम भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हें भी थी, इसलिए तुम भी उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में नया ऊर्जा की किरण पैदा होती। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का
सहारा देता है। इसलिए यदि गलती भी तुम्हारा था तो तुम भी माफी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यक है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलाना है। उसे बस तुम्हारे साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए, और किसी से उसका मन नहीं है। वह बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने ग्रुप में शेयर करो और टाइप करो मेरा भाग्यशाली अंक 999। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारे कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा, और तुम उसका लाभ उठाना मेरे प्यारे बच्चे। और वह लाभ तुम्हें ही उठाना है। कैसे उठाना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है मेरे प्यारे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती है ठंडक, जैसे तुम्हारी जीवन सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं और फिर से सुख उत्पन्न हो रही है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे तुम खुद महसूस कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा। महादेव जी की बातों को ध्यान देना होगा। अगर आप महादेव जी की बातों पर ध्यान देंगे तभी आप एक सही राह पर चल पाएंगे, अन्यथा आप नहीं चल पाएंगे। सही मार्ग पर, सही राह पर चलने का मार्ग केवल यही एकमात्र मार्ग है कि महादेव जी की पूजा करें और उनके दिशा अनुसार ही चले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में तमाम खुशियां भर देंगे महादेव जी। इसलिए सच्ची भक्ति निष्ठा से कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। महादेव जानते हैं आप सच्ची भक्ति आप जरूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो के दौरान मुझे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।